नमस्कार। मैं चंद्रभूषण मिश्रा संकल्प भारत से आज एक नए विषय के साथ आपके बीच में। मित्रों, इस समाज को चलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने समाज को 4 भागों में विभक्त किया था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें ब्राह्मणों की जिम्मेदारी थी समाज को शिक्षा देना, समाज को सही चीज़ों से रूबरू करवाना, उन्हें बताना, हर वर्ग के लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाना और सही समय पे जानकारी देना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान देना। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों के कर्मकांड, ब्राह्मणों के हर क्रियाकलापों को एक अंधविश्वास का स्वरूप दे दिया गया है। आप किसी भी पूजा पाठ में चले जाइए, किसी भी मंदिर में चले जाइए, वहाँ पे जो स्वरूप मिलता है वो हमारी सनातन संस्कृति, हमारे समाज के जो एक पहचान है उससे विपरीत मिलता है। लोगों का जो रुझान है, जो उसके प्रति विश्वास है, वो बदला हुआ है। उसमें जो अहमियत देनी चाहिए हमारी पूजा पाठ पद्धति, सामाजिक कार्यों को करने के लिए जो सनातन धर्म में स्वरूप दिए गए हैं, उसमें लोगों का विश्वास अब रहा ही नहीं। आप किसी भी पूजा पाठ में चले जाइए, पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी कर दीजिए। कुल मिलाकर परशुराम का वंशज हो गया है अंधविश्वास। अगर आप अंधविश्वास समझते हो, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, अंधविश्वास हूँ मैं, सदियों से धोती पहना, तिलक लगाकर, झोला बगल में दबाए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला बटुक हूँ मैं। वट सावित्री, हल षष्ठी माता का वंदन गाता दास हूँ मैं। राधे कृष्ण की प्यारी लीला तो श्री राम का धीरज और संस्कार हूँ मैं। हाँ, अंधविश्वास हूँ मैं। गणपति की प्रथम वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति जी की प्रथम वंदना गणपति बप्पा मोरया एवं रावण का श्राद्ध कराने वाला क्षत्रिय, अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाला, देश का परम दुर्लभ इतिहास मैं हूँ। हाँ, मैं ही अंधविश्वास हूँ। देश बदला, समाज बदला, लोग बदले, बदल गए कई इतिहासकार। हर तकलीफ के साथ उपनिषदों का स्मरण करता हुआ, पुराणों का जीवन चित्रण सहेजने वाला, श्री वेद में रमने वाला विज्ञान हूँ मैं, अंधविश्वास हूँ मैं। क्या जरूरत थी धोती बचाने की? क्या जरूरत थी तिलक लगाकर विचित्र दिखूं, लोगों में अलग दिखूं, या अपनी शिखा की लंबाई रोक न पाऊं? क्यों मैं दूसरों की शादी करवाता हूं? शुभ अशुभ घड़ियों में निमंत्रित होकर क्यों मैं अपमानित होकर जीता हूं? हाँ, परशुराम का वंशज सिर्फ अंधविश्वास हूं मैं। लांछन लगाया जाता है, कभी मुझको शास्त्र सिखाया जाता है,
कभी समाज मेरी गलतियों को खोजते हुए पाया जाता है। पूरा समाज हमारी गलतियों को खोजता है। क्यों युवा वर्ग को मोह नहीं है? क्यों कर्मकांड से दुख लगता है? आचार्य पड़ाली से भय क्या? क्यों हवन पूजन जल्दी जल्दी निपटाया जाता है? क्या सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास हूं मैं? नहीं, विश्वगुरु था कभी सम्मानित पद पर शोभा पाता था, आज सिर्फ एक याचक, भेदभाव का सृजन करता, जात पात का जनक। समाज की नजरों में सिर्फ अंधविश्वास हूं मैं। मेरे धर्म कर्म अब किस काम के? मेरे धर्म मेरे कर्म अब किस काम के? यज्ञ हवन अब सब मिथ्या है। ढकोसलों का ढोता हुआ, ऐसे ढकोसलों को ढोता हुआ मेरे श्री राम का अस्तित्व, जीवित सनातन मार्ग हूं मैं। हाँ, अंधविश्वास हूं मैं। जन्मोत्सव से लेकर के अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार कराने वाला सामाजिक आधार हूं मैं। धन पद साधन मोह बिना ले देकर चूल्हा जलाने वाला, समाज से ठुकराया हुआ गरीब सुदामा का कठोर विश्वास हूं मैं। हाँ, अंधविश्वास हूं मैं। हर युग में परमात्मा की प्रतिध्वनि, श्री हरि का गुणगान हूं मैं। समाज के हर उत्सव को संपन्न कराने वाला, किसी को अपना दुश्मन न मानकर सबकी मंगल कामना करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम को जीवित रखने वाला वाक्य हूं मैं। क्या सिर्फ एक अंधविश्वास हूं मैं? समाज का भला चाहने वाला, समाज का भला चाहना क्या गलती है मेरी? क्या ब्राह्मण समाज की ये गलती है? सही रास्ता दिखाकर सबको सदियों से सांस्कृतिक धरोहर सहेजने वाला, अपने ही समाज में न समझा न जाना उपेक्षित अलंकार हूं मैं। क्या सिर्फ अंधविश्वास हूं मैं? दोस्तों, आज जो ब्राह्मणों की स्थिति है, ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले संस्कारों के समय लोग क्या कहते हैं, यह आपसे छुपा नहीं है। आज इसमें बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है और हमें इसे बदलना होगा। ब्राह्मणों को इसके लिए आगे आना होगा और समाज को इसे मानना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी आधार है। आज हमारी संस्कृति सनातन धर्म के जो हमारे मूल स्वरूप थे वो जीवित थे, इसलिए आज हम अंग्रेजों के इतने दिन गुलामी करने के बाद भी हम आज़ाद हो गए। तो अगर हमारी संस्कृति जीवित रहेगी, हमारी शिक्षा जीवित रहेगी, तो हम जीवित रहेंगे, हमारा समाज जीवित रहेगा। तो ब्राह्मणों पर यह वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी करने की आवश्यकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।